नमस्कार, मैं महावीर कुमार सोनी भारत न्यूज़ टीवी प्राइम की तरफ से जयपुरिया क्रिकेट एकेडमी में जैसा कि विदित है कि बेटी प्रीमियर लीग का आयोजन हो रहा है। यहाँ रायसा इवेंट्स इसको करवा रही है। हमारे साथ इस समय शिल्पी सैनी जी हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, मॉडल हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी है और समाज सेवा के कार्यों में अग्रणीय रहती है। विस्तृत परिचय शिल्पी जी आपको देंगी, लेकिन सबसे पहले हम आएंगे हमारे इवेंट पे, क्योंकि जयपुर में ये तीसरे साल है जब बेटी प्रीमियर लीग का आयोजन हो रहा है। इसके जो आयोजक हैं वो अमित बाकोड़िया जी एवं अपने रमेश शारदा जी हैं। बाकी बहुत सारे लोगों का सपोर्ट्स है। तो जानना चाहेंगे आज आप कार्यक्रम में शामिल हुई, कैसा महसूस हो रहा है? आगे आपके एक बार परिचय के साथ। नमस्कार, मैं शिल्पी सैनी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरी जर्नी रही है, सबसे पहले मैं एक मॉडलिंग में काम करती थी, मॉडल रह चुकी हूँ मैं, और फैशन इंडस्ट्री में मैंने बहुत सारे अवार्ड विन किए हैं। मिसेस इंडिया डेज़लिंग दिवा, मिसेस राजस्थान टैलेंटेड, मिसेस फेस्टाइल, मॉडल ऑफ द ईयर, और बहुत सारे जो फैशन इंडस्ट्री है उसमें मैंने कंपटीशन फाइट किया और उसमें मैं अवार्ड विनर रह चुकी हूँ। उसके बाद मैं एज ए ब्रांड एंकर काम कर चुकी हूँ, जैसे बहुत सारे क्लब्स की, बहुत सारे सलून की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर बेटी के लिए मेरी तो यही ख्वाहिश है। जब मैं देखती हूँ कि आज जो हमारा समाज है, आज जो बंगाल की घटना देखी जाए चाहे और कहीं देखी जाए, तो वो दिन प्रतिदिन हमारे जो मन में बालिकाओं को जो डर बैठ गया है, आज माता पिता को जो डर बैठ गया है कि मेरी बेटी मॉडलिंग में जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, पॉलिटिक्स में जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, तो उस डर से निकालना है, पेरेंट्स को निकालना, बेटियों को निकालना है। जो आज ये घटनाएं घटित हो रही है उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारा समाज ही है, उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार एक बालकों की या फिर लड़कों की गलती ना मानते हुए मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि अगर हर माता पिता ना बेटी में भेदभाव ना करे, बेटे में भेदभाव ना करे, तो आज हमारा समाज इस मानसिकता से, जो ये गंदी मानसिकता हो रही है, इससे बहुत जल्दी निकल जाएगा। मैंने एज ए पॉलिटिशियन काम किया है, मैं लोकसभा प्रभारी रही हूँ, पूरा बीजेपी का मीडिया संभाला है मैंने, और आज आप देख सकते हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। बेटियों के लिए मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बालिकाओं के विकास के लिए आज हमें 33% आरक्षण दिया जाता है। इससे जो भारत में संसद में भी जो लेडीज़ है, संसद भवन में भी बैठेगी, विधानसभा में भी बैठेगी। आज जो मोदी जी है वो बालिकाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं उसी के लिए रिप्रेजेंट करते हुए बोलना चाहूँगी कि हर बेटी का यही जुनून होना चाहिए, उसको नाचने वाली ना बनाए, उसको बनाया जाए जूडो कराटे करने वाली, उसको बनाया जाए। उसके साथ होने वाले जो अत्याचार है उसके खिलाफ लड़ने के लिए उसको आवाज़ उठानी पड़ेगी, और ये सब हमारे माता पिता सिखाएंगे, हमारे समाज का एक एक बंदा सिखाएगा। अगर वो बच्चों को सिखाए, अगर वो बालकों को सिखाए, अगर वो लड़कों को सिखाए कि बेटा तेरे को जो सम्मान की नज़रों से देखना है हर महिला को, हर बालिका को, तो इस तरीके की घटनाएं हमारे समाज से विलुप्त हो जाएगी। और जब नारियां आगे आएगी तो देखना हमारे समाज में जो बालिकाओं का विकास है, जो नारियों का विकास है, वो किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी, 2 शब्द ये भी चाहूँगा कि जो श्री अमित बाकोड़िया जी और शारदा जी ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया, इसके बारे में आपका? बिल्कुल, हाँ, मैं इस कार्यक्रम में आज मौजूद इसीलिए हुई हूँ कि जो क्रिकेट पे आज जो लड़कों का अधिकार है वो ना रहे। आज आप देख सकते हैं कि ऑटो भी लड़कियां चला रही है। आज आप कोई सा भी फील्ड ले लो, उसमें लड़कियां आगे बढ़ के काम कर रही है। कई जगह तो मुझे ऐसा दिखाई देता जहाँ पे केवल लड़कों का ही वर्चस्व था, और आज देखा जाए तो वहाँ पे लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तो आज आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे जो क्रिकेट हो रहा है उसमें लड़कियों के लिए किया गया है, लड़कियों के विकास के लिए किया गया है, ताकि ये ना रहे। आज मैं रमेश शारदा जी और अमित बाकोड़िया जी का धन्यवाद देना चाहूँगी, राज शर्मा का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने बालिकाओं को आगे लाकर ये दिखा दिया है आज हमारे समाज को कि क्रिकेट खेलना केवल लड़कों का नहीं, लड़कियों का भी काम हो सकता है, लड़कियां भी स्पोर्ट्स में आगे हो सकती है। मैं आपसे इस मौके पे आपकी सक्सेसफुल स्टोरी एक तरह से शेयर हो रही है। तो जो आपने मॉडलिंग से किया करियर शुरू, अब जो बीजेपी में आप अभी पदाधिकारी हैं, मुझे कुछ जानकारी नहीं है, तो जो आपकी जर्नी रही, जिन जिन पदों को आपने संभाला, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए।
बिल्कुल, एक महिला के लिए, एक सामान्य महिला के लिए, चाहे वो मॉडलिंग फील्ड हो, चाहे वो राजनीतिक फील्ड हो, उसको आने के लिए बहुत सारे संघर्षों से जूझना पड़ता है। उसी के लिए मैंने मोदी जी का आपको धन्यवाद बोला है कि 33% आरक्षण दिया आज महिलाओं को। तो जो मैं आपको ये जर्नी बताना चाहती हूँ कि महिलाएं ये सोचती है कि पॉलिटिक्स में जाएंगे तो इस तरीके का बर्ताव होगा, मॉडलिंग में जाएंगे तो हमारी तरह गंदा बर्ताव होगा। और जिस तरीके से आप घटनाएं देख रहे हैं, चाहे वो बलात्कार की घटनाएं हो, महिलाओं के अत्याचार की घटनाएं, उसमें अब कमी आएगी अगर महिलाएं आगे आएगी, हम मेरी जैसी महिलाएं आगे आएगी जो समाज के लिए आवाज़ उठा सकती है, जो बालिकाओं के लिए आवाज़ उठा सकती है, तो ज़रूर इसमें चेंजेस आएंगे, परिवर्तन समाज में ज़रूर आएगा। मेरे को आपकी ये बातें सुन के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसलिए महसूस हो रहा है कि मैं 10 साल से महिला क्राइम के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने कई टॉक शो लिए और मेरे पास बहुत सारी थीम भी है कि कैसे ये महिला अपराध उठ सकते हैं, क्योंकि सरकारें आती है जाती है और हमारे विपक्ष वाले दूसरे आवाज़ उठाते हैं, चाहे किसी की पार्टी हो। मैं निष्पक्ष बोल रहा हूँ। तो मैंने क्राइम रोकने के लिए कुछ थीम बना रखी है, क्योंकि मैं एक मीडिया पर्सन के साथ फिल्म मेकर भी हूँ। तो मेरे पास है एक सोच, अगर हम उसको लागू करें निष्पक्ष भाव से, और जब हमारी सत्ता हो तो हम दूसरा पार्टी हमें सपोर्ट करें, हम एक दूसरे के साथ संभाव रखें, हमारा वसुदेव कुटुंबकम हमारा भाव है और इसको लेके अपन चलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका जो जुनून है अपराध रोकने के ऊपर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अपराध रोकने पे ही बात ऑटोमेटिक चालू हो गई। तो मैं उसको जितना करना चाहता हूँ उतना कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा एज ए मटेरियल है जिसमें मैं दिखाऊंगा। क्योंकि आपने जुड़े कराटे सिखाने की बात की, महिलाओं को आत्मरक्षण की बात की, ये तो सब सही है। ये वो अच्छा, एक ये भी है कि कानून सख्त हो, ये भी सही है, लेकिन हो ही नहीं अपराध। हम ये चाहते हैं क्राइम हो ही नहीं। तो मैं आपको कुछ बताऊंगा और मैं चाहूँगा आपका मार्गदर्शन मिले, और जो बीजेपी में सपोर्ट मिल सकता है उसको लेके सपोर्ट हो, तो हम शायद हो सकता है 1 और 1 11, क्योंकि अकेला था ना, बाहर नहीं मोड़ सकता। तो आपके सहयोग के कारण आज मैंने जाना, तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ है, और मैं मानता हूँ आप एक अच्छी समाज सेविका हैं, जिसकी वजह से आपने अपना शुरू से विषय ही महिलाओं का रखा। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि शायद कि जो मेरी फास्टनेस नहीं आ पा रही मेरे काम में, वो आपकी वजह से आएगी। आपके माध्यम बिल्कुल। तो मैं महिलाओं को, बालिकाओं को यही शिक्षा देना चाहूँगी या अप्रिशिएट करना चाहूँगी उनको कि जो आज लड़कियाँ यहाँ पे आई है, जिन्होंने पता नहीं किस माहौल से आई होंगी, कैसे अपने किन बंदिशों को तोड़ के आई होगी, लेकिन वो आगे आई हैं। तो मैं बालिका को यही बोलना चाहूँ, डरो मत, तुम बिल्कुल मत डरो, तुम निकलो, घर से बाहर निकलो, तुम लड़ो, तुम जूझो, लेकिन तुम्हें पीछे नहीं रहना है, क्योंकि समाज में क्रांति केवल लड़की ला सकती है, लड़का नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत शिल्पी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।